आज हम लोग बात करते हैं सबमिशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सबमिशन, पैम्पलेट्स एंड ईमेल फॉर्मेट, राइट टू रिप्रेजेंट फॉर्मेट एंड हॉटलिस्ट मैनेजमेंट फॉलो प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबमिशन, टेम्पलेट एंड ईमेल फॉर्मेट। Learn how to send the candidate profile to the client, vendor and professionally, like vendor to the professionally. कैसे कैंडिडेट के रेज्यूमे को भेजा जाता है, कैसे एक सबमिशन किया जाता है, इसका एक शॉर्ट एग्जांपल मैंने दे रखा है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ऑलवेज इंक्लूड कैंडिडेट का फुल नाम होना बहुत कंपलसरी है, जो उनका लीगल नेम आपके डॉक्यूमेंटेशन पे वही नाम मेंशन होना चाहिए। फुल एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम जो भी होगा वो मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उनकी डालनी है, जिस नंबर को वो उठाते हैं। लोकेशन, करंट लोकेशन डालना है, जिस लोकेशन पे अभी करंटली वो अवेलेबल है। वर्क ऑथराइजेशन क्या है वो डालना है। उनका वीजा स्टडी चेक करने की जरूरत पड़े, अगर H1B कैंडिडेट है तो आप एक बार उसका कॉपी मंगा लो अगर वो भेजता है तो, और उससे पूछ के वर्क ऑथराइजेशन डाल दो। एक्सपायरी डेट क्या है वो भी आप डाल देना, वर्क ऑथराइजेशन की कब तक की वैलिडिटी है उसकी, वीजा की उसकी, जो वो यूएस में काम कर रहा है। रेट क्या है ये डालना होता है। अवेलेबिलिटी क्या है उसकी ये डालनी होती है। इंटरव्यू के एज वेल एज कितने दिन का नोटिस पीरियड है ये भी आपको मांगना होता है। फिर रेज्यूमे अटैच करना होता है। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये हर एक कंपनी में अलग अलग हो सकती है, थोड़ा अप एंड डाउन, बस इस तरीके का फॉर्मेट होता है। राइट टू रिप्रेजेंट फॉर्म, अंडरस्टैंड व्हाई आरटीआर इज इंपॉर्टेंट बिफोर सबमिशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम कंपनी आरटीआर मांगती है, बट मोस्ट ऑफ द कुछ कंपनियां नहीं मांगती है, बट मैं आपको बता देता हूं आरटीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैंडिडेट रिटर्न परमिशन टू रिप्रेजेंट देम फॉर अ जॉब। अब यहां पे क्या होता है, आप डबल सबमिशन से बच जाते हैं। तो क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डुप्लीकेट सबमिशन सो कैंडिडेट कंसेंट एंड ट्रस्ट। राइट टू रिप्रेजेंट साइन कर दिया, इसका मतलब आपने पोजीशन आई आपकी, मान लो एप्पल पे, ठीक है। अब अगर एप्पल पे पोजीशन आती है तो वहां पे आपने अगर किसी कैंडिडेट से राइट टू रिप्रेजेंट साइन करवा लिया डिजिटली या ईमेल कंफर्मेशन पे, ठीक है, पीडीएफ भेज के, तो उस वो कैंडिडेट आपके लिए लॉक हो जाएगा उस जॉब आईडी के लिए। हर एक पोजीशन जो भी आती है क्लाइंट से उसकी एक यूनिक आईडी होती है जिसको बोलते हैं जॉब आईडी। तो उस जॉब आईडी के लिए वो हमेशा के लिए आपके लिए लॉक हो जाएगा। उस कैंडिडेट का अगर उस पर ऑफर आएगा तो वो ऑफर आपका ही होगा। इससे बेनिफिट ये होता है कैंडिडेट का भी कि कैंडिडेट एक बार देख लेता है कि सेम जॉब आईडी पे मैं ऑलरेडी सबमिट हूं, तो इस पर मुझे दोबारा सबमिट नहीं होता है, क्योंकि सिमिलर जॉब आईडी दोबारा नहीं आती। तो जॉब आईडी जो आएगी, जो बन के आएगी, वो यूनिक होगी और वो आपके लिए होगी। आपने उसको सबमिट कर दिया, और सबसे बड़ी चीज है आप कैंडिडेट ने आपको ऑथराइजेशन दे दी कि सबमिट मी फॉर दिस प्रोफाइल। वरना क्या होगा, अगर जॉब आईडी नहीं होगी, आप आरटीआर नहीं रहोगे, तो मल्टीपल यूएस के क्लाइंट हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी पोजीशंस हैं ऑल ओवर इंडिया में, काफी सारी स्टाफिंग कंपनीज हैं, हजारों लाखों रिक्रूटर काम कर रहे हैं। एक ही कैंडिडेट को 10 बार सबमिट कर देंगे सेम क्लाइंट पे। तो इसीलिए रिक्रूटर का ये चीज पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर मान के चलिए 66788 एक जॉब आईडी है, इस जॉब आईडी पे आपकी प्रोफाइल पहले सबमिट तो नहीं हुई, तो अगर वो हुई होगी तो वो अपना ईमेल पे चेक करके बता देगा। तो ये सब चीजें पूछना जरूरी होता है ताकि आप डबल सबमिशन से बचते रहो, वरना क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा और क्लाइंट कल को आपकी जॉब भी जा सकती है अगर आप बार बार डबल सबमिशन करते हो तो। उसके बाद क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस, आस्क फॉर द आरटीआर बिफोर शेयरिंग रेज्यूमे। रेज्यूमे सेंड करने से पहले आप राइट टू रिप्रेजेंट जो है फॉर्म वो साइन करवा लो। यूज स्टैंडर्ड फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका कभी कभी एटीएस के थ्रू भी आरटीआर चला जाता है, डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ईमेल पे कैंडिडेट के पास डायरेक्टली चला जाएगा। आजकल ऑटोमेटिक फीचर आ गए हैं। वैसे नॉर्मली आज भी जो काफी सारे कैंडिडेट है वो लोग आरटीआर को कैसे भेज रहे हैं, पीडीएफ पे एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिख के आरटीआर को भेज देते हैं। एक फॉर्मेट होता है जिससे नीचे लिखा हुआ है इस तरीके का फॉर्मेट, आई एलेक्स गिव आस कंसल्टिंग सर्विसेज द राइट टू रिप्रेजेंट फॉर दिस रोल जावा डेवलपर। देखो ये जॉब आईडी, इस तरीके से कोई जॉब आईडी हो सकती है जावा डेवलपर की। लेकिन मान के चलो जावा डेवलपर की 4-5 पोजीशन और आई, उसमें जॉब आईडी अलग हो जाएगी। तो इसके लिए, इस जॉब आईडी के लिए वो सिर्फ आपका कैंडिडेट है, इस जॉब आईडी के लिए, ठीक है। स्टोर आरटीआर और पीडीएफ सेफली। इसको सेफली क्या अपने ईमेल पर रहेगा आपके पास, ठीक है, और उसको सेव करके रखना ताकि, और अटैचमेंट के साथ भेज देना आप सबमिशन में मैनेजर को, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारी कंपनी, मैक्सिमम कंपनी बिना आरटीआर के कैंडिडेट को सबमिट भी नहीं करती। तो मैनेजर आपका आरटीआर चेक करेगा, पीरियड कंफर्मेशन चेक करेगा, उसका अपडेटेड रेज्यूमे चेक करेगा, उसकी डिटेल चेक करेगा, उसके बाद ही उसको स्क्रीनिंग करके आगे जाके सबमिट करता है क्लाइंट पे। और जब तक आप जूनियर कैंडिडेट हो, जब तक आप जूनियर रिक्रूटर हो, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तब तक आपका मैनेजर करेगा। इन फ्यूचर ये चीज आप भी करोगे। हॉटलिस्ट मैनेजमेंट, मैनेज योर एक्टिव कैंडिडेट स्मार्टली। हॉटलिस्ट मैनेजमेंट
ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्टिवली अवेलेबल कंसल्टेंट अपडेटेड डेली वीकली यूज टू मार्केट कंसल्टेंट। देखो इसमें क्या है कि कुछ भी मत करो, अपने कैंडिडेट की एक लिस्ट बना लो एक्सेल शीट पे, जो भी कैंडिडेट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जैसी भी कोई भी क्लाइंट पे पोजीशन आती है उस कैंडिडेट को इजीली एक्सेल सर्च करो और उसको सबमिट कर दो। होता क्या है, अगर आपके पास कैंडिडेट है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी के पास एक ही क्लाइंट होगा, 50, 100, 150, 20, 25 जितने भी क्लाइंट होंगे, आप मोस्ट ऑफ द क्लाइंट के साथ काम करोगे ही करोगे। सबमिट करो कैंडिडेट को, अगर अच्छा कैंडिडेट है, रेलेवेंट कैंडिडेट है, आप एक कैंडिडेट को 2 पोजीशन में सबमिट करो, 3 पोजीशन में सबमिट करो, एक उसकी वो बना लो, लिस्ट बना लो कैंडिडेट की, ठीक है। और बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं कंप्लायंस एंड रूल्स के बारे में। लेकिन कंप्लायंस एंड रूल्स में बताने से पहले, उससे पहले मैं बता दूं, जितनी वीडियो मैंने अभी तक आपको दी है यूएस स्टाफिंग के लिए एंट्री करने के लिए, यहां तक की वीडियो आपके लिए काफी है, इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यूएस स्टाफिंग है क्या। इतना अगर आपको समझ में आता है तो आप इजीली यूएस स्टाफिंग के अंदर एक जॉब पा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी पोजीशन के ऊपर, कि आईटी और नॉन आईटी पोजीशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईटी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा 1 by 1, कि कौन कौन सी आईटी पोजीशन होती है, किस तरीके से हम लोग कौन कौन सी आईटी पोजीशन पे काम कर सकते हैं, स्किल्स कौन कौन सी होती है। इससे आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आप मोस्ट ऑफ द आईटी पोजीशन पे काम करना सीख जाओगे। हर टेक्नोलॉजी को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में इजी में बता दूंगा कि किस तरीके से आप उन पोजीशन को पढ़ सकते हो। आप बीटेक बैकग्राउंड से हो, बीएससी से हो, बीए से हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप इजीली इसको पढ़ के एक टेक्निकल और आईटी रिक्रूटर के लिए यूएस स्टाफिंग में इंटरव्यू दे सकते हैं या डोमेस्टिक स्टाफिंग में दे सकते हैं। फिलहाल जो ये ट्रेनिंग थी पूरी यूएस स्टाफिंग की थी, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, इसको आप जाके देखिए, पढ़िए, समझिए, और उसके बाद ही किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाइए। जब तक आपको समझ नहीं आएगा ये स्टाफिंग करती क्या है, तब तक मजा नहीं आएगा।